ये है 13 नंबर सवाल ये बोल रहा है कि ए अनुपात बी बराबर जो है वो बी अनुपात सी है। तब हमको पूछ रहा है कि बताइए है ना कि ए के पावर 4 अनुपात क्या, बी के पावर 4 का मान क्या होगा। ये का मान हमको क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो देखो इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि ए और अनुपात इसको भी बट्टे में कर लें। अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टे। तो इसको ए अनुपात बी कर लिए, फिर बराबर क्या हो जाएगा, बी अनुपात क्या हो जाएगा, सी। अब देखिए ये बराबर में क्या होता है, क्रॉस मल्टीपल होता है। क्या होता है, क्रॉस मल्टीपल। इसको इससे गुना और इसको इससे गुना। ए को सी से गुना करेंगे ए सी, फिर बराबर करेंगे बी को बी से गुना करेंगे तो बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या कि बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4a क्या आ जाएगा, ए और सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए और सी। तो देखो यहाँ पे देखो, यहाँ क्या है, A4 है, यहाँ क्या है, A4 अनुपात क्या है, B। तो B के जगह हम B स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, AC। तो स्क्वायर हम यहाँ इसके लिख सकते हैं, तो यहाँ AC लिखेंगे, AC और स्क्वायर के बराबर ना, फिर इस पर 2 चढ़ाएंगे तब ये क्या होगा, 4 होगा। इसको लिख सकते हैं, तो A यहाँ 4 हो जाएगा अनुपात, इसको करेंगे तो A के स्क्वायर 80 के क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इसको काट देंगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो A का 2 हो जाएगा, अनुपात क्या हो जाएगा, C का 2। तो आपका आंसर जो आ जाएगा A के स्क्वायर अनुपात क्या आ जाएगा, C का स्क्वायर आ जाएगा। समझ लीजिए, ये ऑप्शन नंबर बी दिखा रहा है, वो हो जाएगा 13 नंबर के। क्योंकि देखो यहाँ पे जो है ना, सबसे पहले हम ये बट्टे में था, अनुपात था, तो अनुपात को क्या किए, बट्टे में किए, ए अनुपात माने ए बट्टे बी, और फिर क्या किए, बी बट्टे सी किए, फिर इसको इससे गुना और इसको इससे गुना। क्योंकि बराबर में क्या होता है, क्रॉस मल्टीपल होता है, कोना कोनी क्या होता है, गुना होता है। इसलिए हम इसको इससे गुना किए और इसको इससे गुना किए। फिर देखो ए और सी बराबर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा। जबकि हमको पूछ क्या रहा है, ए के पावर 4 और बी के पावर 4 का मान क्या होगा। तो देखो ए के पावर 4 था और बी के पावर 4, तो यहाँ देखो बी के पावर 4 का मतलब क्या, बी के स्क्वायर और उसके पावर में क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं। तो बी के स्क्वायर के मान मालूम कितना है, ए सी। तो यहाँ हम ए सी लिख दिया और उसके बाद क्या किए, स्क्वायर कर दिए, तब तो हो जाएगा ये भी 4। अब देखो ए इसका मतलब क्या है, स्क्वायर मतलब क्या, दोनों पर है, माने ए पर भी स्क्वायर है और सी पर भी स्क्वायर है। अब देखो ए से एक कट गया, माने यहाँ 4 गो है, यहाँ 2 गो है, तो 2 गो तो कट जाएगा ना, 2 गो बच जाएगा। तो यहाँ ए स्क्वायर बच गया, यहाँ क्या बच गया, सी स्क्वायर। तो आपका आंसर जो जाएगा ए स्क्वायर और सी स्क्वायर हो जाएगा अनुपात में। चलिए हम लोग चलते हैं 14 नंबर सवाल पे। देखिए 14 नंबर सवाल ये है कि ए अनुपात बी बराबर क्या है, 1/2 और 3/8 है। ये 14 नंबर सवाल है। देखिए 14 नंबर सवाल है कि ए अनुपात बी बराबर जो है ना 1/2 और 3/8 है अनुपात है, ये है। फिर देखिए फिर क्या है, बी सी अनुपात बराबर 1/3 और 5/9 है। फिर देखिए बी और सी बराबर क्या है, 1/3 और 5 क्या है, 9 है। फिर दिया है कि सी डी अनुपात बराबर 5/6 और 3/4 है। सी डी अनुपात बराबर क्या है, सी डी अनुपात बराबर 5 क्या दिया है, सी डी अनुपात बराबर 5/6, उसके बाद क्या है, 3/4 है। तब हमको पूछ रहा है क्या चीज कि ए बी सी डी का मान क्या होगा। देखो ए बी सी डी के मान, सबसे पहले इसको बराबर में कर लेता हूँ, समझना। तो देखो ए अनुपात बी बराबर क्या लिखेंगे, 2 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 8। 2 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 8। 8 में 2 से भाग देंगे तो 4 आएगा, तो ऊपर गुना कर देंगे तो 4 आ जाएगा। फिर 8 में 8 से भाग देंगे तो 1 के 3 से गुना कर दो, ये 3 आ जाएगा। ए बी बराबर 3 लिखिए। फिर देखो बी सी बराबर जो लिखेंगे, तो देखो 3 और 9 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 3। 3 में 3 से भाग, 9 में 3 से भाग देंगे, क्योंकि 3 और 9 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 9 आएगा, और उसमें 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 3। 3 को 1 से गुना कर देंगे तो 3 आ जाएगा। फिर अनुपात में 9 में 9 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा, 1 को 5 से गुना कर दो तो 5 आ जाएगा। फिर देखो सी और डी बराबर लिखेंगे, समझ लेना, सी और डी बराबर 6 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 12। तो 6 दूनी 12, 2 से कटेगा 5 दूनी 10, तो 10 हो जाएगा। फिर इसको 4 तिये 12 तो 3 तिये 9 आ जाएगा। अब हमको चाहिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान। तो इसको देखो क्या करना है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। अब देखो ए का क्या मान है, 4:3, फिर बी का क्या है, 3:5 है, और फिर सी डी का क्या है, 10:9 है। अब सबके सामने में गुना कर दो, यहाँ 3 नहीं है तो 3 भर देंगे, यहाँ 3 भी नहीं है, यहाँ 5 नहीं था, उसके बाद यहाँ 10 के सामने, जिसके सामने में जो नहीं है वो क्या करेंगे, भर देंगे, अब गुना कर देंगे। 3 तिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 × 5 = 45, 45 तिया क्या हो जाएगा, 135। उसके बाद देखो 5 तिया 15, 15 दाहें 150। फिर देखो इसको 3 तिया 9, 9 दाहें 90। फिर 4 तिया 12, 12 दाहें 120 हो जाएगा। अब देखो 5 से सब कट जाएगा तो 24 × 5 = 120, उसका 18 × 5 = 90, 5 तिया 15, 30 से अब 35 तिया, ये क्या हो जाएगा, 4 तिया 12 और 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 7 × 5 = 35, ये क्या आ जाएगा, 37 आ जाएगा। तो 24:18 क्या आ जाएगा, 37 आ जाएगा। इसको 5 से काटेंगे
तो 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 7 बचे 35, ये क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा। फिर 3 से कट सकता है तो 8 त्रिक 24, 6 त्रिक 18, फिर 10 तिया 30, 9 तिया 27। आपका आंसर जो फाइनल देगा वो कितना देगा 8:6:10:9। इसका आंसर कितना आ जाएगा 8:6:10 क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। समझ में यहाँ तक आ गया। इसको किस तरह से करना है, पहले इसको सीधा कर लेना है। सीधा करने का नियम यही है कि जैसे आप लोग बट्टे पर का जोड़ बनाते हैं ना, वैसे ही करके और एलसीएम लेके तब इसको क्या करेंगे बट्टे पर के जोड़ बना लो, वो आ जाएगा। समझ रहे, फिर वैसे ही इसको करेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं 15 नंबर सवाल पे। देखिए 15 नंबर सवाल क्या कर रहा है वो देखिए। 15 नंबर सवाल है कि ABC का अनुपात जो है ना 2:3:4 दे दिया है। तो उसके बताइए कि A/B, B/C, C/A का मान क्या होगा, यही बताना है हमको। तो देखो सबसे पहले दे क्या दिया है कि ये 15 नंबर सवाल है। देखिए कि ABC अनुपात 2, 3 और 4 है। A/B/C बराबर क्या है 2:3:4 है। तब हमको बताना है क्या चीज कि A/B फिर क्या अनुपात B/C/C/D बताना है। इसका मान हमको क्या करना है बताना है। जब C/A C/A इसका मान हमको क्या करना है बताना है। तो देखो सबसे पहले A की जगह क्या है 2, तो 2 लिखेंगे। B की जगह क्या है 3, फिर अनुपात में देखो B की जगह क्या है 3 और C की जगह क्या है 4, तो 4 लिखेंगे। फिर अनुपात में C की जगह क्या है बताएंगे 4 और A की जगह क्या है 2, तो यहाँ 2 लेंगे। अब देखो यहाँ कटने वाला तो नहीं है, इसको काट देंगे 2 2 नहीं 4, ये 2 से कट जाएगा। अब तो कटने वाला नहीं है तो 4 तिया 12, ये गुना कर दो तो 4 दूनी 8, 3 तिया 9 और 12 दूनी क्या आ जाएगा 24। आपका आंसर जो आ जाएगा 8:9:24 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 8:9:24, क्योंकि वही तो जो बोल रहा है वही करेंगे, जो बट्टे के रूप में दे दिया है। क्योंकि देखो यहाँ A का मान जो दे दिया है वो 2 दिया है, समझ ना। B का मान 3 दिया है और C का मान तो जानते हो क्या है 4 है। C का मान क्या है 4 है। सबके मान दिया है और सब पर यहाँ क्या करो बैठा दो आराम से। और उसके बाद जो है ना जो कटने वाला है काट देंगे, नहीं तो एलसीएम लेके अपना अनुपात में निकाल देंगे, समझ गए ना। चलिए 16 नंबर सवाल देखते हैं। 16 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। देखिए 16 नंबर सवाल ये है कि A/B बराबर B/C है, उसका E और F है, माने देखिए 16 नंबर सवाल